बात एक है। तो अगर लॉरेंस बिश्नोई जेल से बैठ के उसके पास लैपटॉप है, सब कुछ है, वो यूज कर रहा है, इसका मतलब है वो सरकार की सरपरस्ती में। और जैसे ये कह रहे थे अभी, तैयब बता रहे थे कि कनाडा में कार लिफ्टिंग। सतलुज देखी आपने? नहीं, मैंने अभी नहीं देखी। तो वो अब, लेकिन आप बताइए। अच्छा, उसकी प्लीज। आपने भी नहीं देखी? नहीं, मैंने सुना है इसके बारे में, आप बताएंगे। अच्छा देखिए, फिर तो आप दोनों बात ही ना करें। बिल्कुल, हम चुप है सर। मैंने इसको, हमें तो, मैं जब शुरू हुई थी तो मैं बहुत फैन हूँ दिलजीत दोसांझ का। आई थिंक फैंटास्टिक सिंगर। अच्छा, जो असल बात है वो ये है कि कैरेक्टर प्ले करना, लोग कहते हैं आसान है। एक्टिंग की अगर आप ऐसी टेक्निक्स पे जाएंगी, इस पे जाए, लोग समझते हैं कैरेक्टर्स करना बड़ा आसान होता है। आप एक मोटा सा चश्मा लगा लें, दाढ़ी रख लें, मुंह बना लें, कर लें, मैंने बड़े किए। मगर स्ट्रेट प्ले करना सबसे मुश्किल होता है। स्ट्रेट का मतलब एक आम आदमी की तरह, जिसके पास कोई खास चीज़ नहीं, बिल्कुल एक आम नॉर्मल आदमी, जिसमें आप वैसे कैरी ग्रांट को ले लें आप, तो उसमें इन्वेंट करनी पड़ती है चीजें काफी। नहीं, इन्वेंट करनी पड़ती है। देयर हैज टू बी अ करिश्मा, देयर हैज टू बी समथिंग अबाउट यू ब्रिंग टू द टेबल। यस। तो वो इसमें ये दिलजीत हैज हैड अ वेरी ब्यूटीफुल जर्नी। इसकी मैं भी बड़ा फैन, मुझे बड़ी पसंद है पंजाबी। तो बताएं जरा थोड़ा सतलज के बारे में, क्या है क्या नहीं है, एंड व्हाई हैज इट बीन बैंड? ये सबसे बड़ा। सतलुज इज बेस्ड ऑन अ रियल रिसर्च, रियल स्टोरी ऑफ अ मैन जो बिल्कुल सिख कम्युनिटी से थे, लेकिन जो उसकी कमाल बात थी उस आदमी की, जसवंत सिंह, जिसकी स्टोरी उन्होंने बताई है, कि कितना रिजिलियंट था यार वो। सलाम हो उसको। अब तो जाहिर उसको मार्टर्ड है, बिल्कुल। मगर क्या वजह थी उसमें? ये था कि जब ये 1995 में, पहले तो इसका नाम पंजाब 95 रखना चाहते थे, वो इन्होंने जिस तरह से कत्लेआम किया सिखों का, जिसकी एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग की जो बात है, 25,000 लोग वेंट मिसिंग। तो ही स्टार्टेड टू आस्क क्वेश्चंस। तो उस वक्त जो इंचार्ज थे वो भी सिख थे। अब आप ये देखें, ऑपरेशन ब्लू स्टार की बात करें आप, सिखों ने, सिख एडमिनिस्ट्रेशन को आप समझे, इन कोलूजन विद द मेन एडमिनिस्ट्रेशन, 25,000 लोगों को मारा और वो लापता हो गए। उस पे इसने फिल्म बनाई है, और वो दिल हिला देने वाली, क्योंकि जिस आप एक इतनी बड़ी ताकत से जब आप लड़ता है एक आदमी, कनाडा भी गए ये, आपके कनाडा भी गए ये, लेकिन जब इसको वापस आए तो इसको, इनको अबडक्ट कर लिया गया, फिर ये मिले नहीं। उसको जिन लोगों ने इसको अबडक्ट किया हुआ था, उनके साथ जो आदमी था, उसकी गवाही से फिर फाइनली। और इस फिल्म में, क्योंकि जाहिर है आप फिल्मों में आपको पता है ना कि वो हमारे जज्बात से, तो उसमें एक सीन है जिसमें वो उसका एपरेशन वापस आता है उस आदमी के पास, दिल हिला देने वाला। तो ऐसे लोगों की कहानियां जब बाहर आती हैं कि इतना बड़ा जालिम और जुल्म हो रहा है, और ये हो रहा है। अच्छा, फिर 3 दिन बाद वो निकाल भी गई। चलता है कि एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ में कितना ज्यादा पावर है, बहुत ज्यादा। और ये अब अगर चलिए तो ये बहुत तो इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि खत्म हो गया। आज दोसांझ की हमने अभी वीडियो देखी, उसने ये कहा कि भाई हमने 1995 की एक सच बताया है, आज भी नहीं बताने दे रहे क्योंकि बैन कर दिया इंडिया ने। बिल्कुल कर दिया, और बैन करना पड़ेगा क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ज्यादा। अच्छा, फॉल्सहुड से भरी मूवीज, धुरंधर टाइप्स और ये सब, ये बड़ी जबरदस्त। मैं आपको बताऊं, बैन करने से फायदा नहीं होता आजकल के जमाने में, क्योंकि अभी तो ये मैंने तो नहीं देखी, हमारे लोग भी ये समझे। हाँ, और उसमें हुआ क्या है आपको पता है? वो बैन करने के बाद से अब वो गांव दिखाई जा रही है, पंजाब भर के गांव में दिखाई जा रही है। तो आप कर लें बैन। आप देखिए, इससे कतई नजर कि वो फिल्म क्या है, उस फिल्म ने जिस आदमी की सच्चाई दिखाई है ना, उसको तो सलाम यार। मैं आपको बता नहीं सकता, 2 दिन सोया नहीं मैं उसको, क्योंकि एक रियल आदमी है, एक्टर ये तो इसकी प्रिविलेज है। लेकिन साथ साथ दोसांझ को जो एक बहुत बड़ा क्रेडिट जा रहा है ना, कि एक्टर्स ऐसे एक सब्जेक्ट से करीब करोड़ों मील भी नहीं आते। एक बहुत बड़ा स्टार है दिलजीत दोसांझ, लेकिन सच की खातिर उसने अगर कुर्बानी दी है, अब उसकी ज़िंदगी को खतरा है बिल्कुल। अब जैसे बिश्नोई जो भी आप बता रहे हैं, ये